जैसे जैसे चुनाव की तारीख, मतदान की तारीख नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे चुनाव प्रचार जोर पकड़ता जा रहा है। अब प्रत्याशी के साथ साथ उनके परिवार वाले भी जो है मैदान में कूद गए हैं। आज हमारे साथ सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी अभिषेक मिश्रा की पत्नी स्वाति जी हमारे साथ में हैं। आज हम उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि स्वाति जी, आपको क्या लग रहा है कि चुनाव प्रचार के दौरान आपको सपा प्रत्याशी की स्थिति में क्या मजबूती दिखाई पड़ रही है? स्वाति जी प्लीज़ इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। स्थिति बहुत मजबूत लग रही है। हम लोग रोज़ सुबह से लेकर शाम तक क्षेत्र में घूम रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं। पर्सनली डोर टू डोर हम कैंपेनिंग कर रहे हैं, एक एक लोग से मिल रहे हैं और बहुत पॉजिटिव फीडबैक है। लोग बहुत एक तो क्योंकि कैंडिडेट, सबका कहना है कैंडिडेट पढ़े लिखे हैं और हम लोगों के बीच के हैं। प्रोफेसर मिश्रा को क्योंकि लखनऊ के ही हम लोग रहने वाले हैं, सब लोग जानते हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, तो टीवी डिबेट में भी बहुत से लोग बोलते रहे, उनको तो हम रोज़ टीवी में भी देखते हैं। तो लोग बहुत खुश हैं कि एक अच्छा व्यक्तित्व आया है, हमारा कैंडिडेट है, तो उससे भी बहुत खुश है। दूसरा, लोग भाजपा सरकार से बहुत परेशान हैं, लोग बदलाव चाहते हैं। तो लोग खुल के कह रहे हैं कि 5 साल में कोई काम नहीं हुआ, महंगाई बढ़ गई है, सड़कें इतनी ख़राब हैं, कानून व्यवस्था भी ख़राब है। सड़कों में अगर हम सरोजनी नगर क्षेत्र की बात करें तो जलभराव की समस्या है, सड़कों की समस्या है, बिजली की समस्या है, ट्रैफिक जैम की समस्या है। तो लोग बहुत त्रस्त आ गए, बदलाव चाहते हैं। स्वाति जी, एक चीज़ ये बताइए कि सरोजनी नगर विधानसभा चुनाव में जैसे ही प्रत्याशियों की घोषणा हुई, लोगों में ये मतभेद रहा कि दोनों ही प्रत्याशी बाहरी हैं। क्या बाहरी होने का कुछ नुकसान या कोई फ़ायदा आपको दिखाई पड़ रहा? बाहरी आप किसको कह रहे हैं मुझे पता नहीं, क्योंकि हम तो यहीं के, हम तो बाहरी नहीं हैं। मैं खुद लखनऊ की मैं हूँ और प्रोफेसर मिश्रा भी लखनऊ के, और पकड़ी के पुल पे हमारा घर है, हम वहीं रहते हैं। तो बाहरी तो हम तो नहीं है, दूसरे प्रत्याशी बिल्कुल बाहरी हैं और लोकल रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। मैं इस पे बात पे कहूँगी ज़रूर कि होना चाहिए, लोकल होना चाहिए। स्वाति जी, एक चीज़ ये बताइए कि जनता में क्या रुझान लग रहा है? जनता की कौन सी समस्याएं जो आपके सामने आ रही हैं जिनकी वो उम्मीद कर रहे हैं कि उनका समाधान आप करेंगे? जी, लोगों की, वही मैंने कहा कि अगर हम क्षेत्र की बात करें तो मेन जो लोगों की समस्या है वो नालियाँ नहीं बनी है, सड़कें नहीं बनी, बहुत बुरी हालत है सड़कों की, इतने गड्ढे हैं। लोग मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 15 दिन में पूरा प्रदेश गड्ढा मुक्त हो जाएगा। मुझे तो एक भी सड़क नहीं मिली जो गड्ढा मुक्त हो, प्रदेश तो बहुत दूर की बात है। तो लोग सड़कों से परेशान हैं, पानी का जलभराव की समस्या बहुत है यहाँ पे, बिजली की समस्या और ट्रैफिक जैम की समस्या, जो मुझे मुख्य समस्या यहाँ दिखी। बाकी लोकल, जैसे आज हम एक मंदिर में गए तो उसके तालाब था वहाँ पे, उसकी समस्या है। तो वो अलग अलग जा रहे हैं, उनकी अपनी भी समस्या है। बाकी ओवरऑल लोग परेशान सरकार से भी हैं क्योंकि महंगाई बहुत हो गई है। लोग कहते हैं 1000 रुपये का सिलेंडर है, 100 रुपये का पेट्रोल है, हम कहाँ से भरवाएं? तो लोग महंगाई से भी बहुत परेशान हैं। तीसरा, भाजपा सरकार ने और कोई भी काम नहीं किया, लोगों के पास ना एम्प्लॉयमेंट है। वो कहते हैं कि आप पकौड़े तल लीजिए। बताइए, बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, क्या पकौड़े तलने के लिए पढ़ रहे हैं? तो हमारी सरकार ने पढ़ाई, एजुकेशन के बारे में इतना काम किया था, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करी थी, उसके बारे में इन्होंने कोई काम नहीं किया ना। अब बिजली की समस्या है, इन्होंने ना कोई पावर प्लांट लगाए, कोई बिजली के क्षेत्र में भी कोई काम नहीं हुआ है। मेट्रो जितनी हमारी सरकार में बनी थी उसी को इन्होंने पूरा किया, उसके बाद उसमें कोई आगे ये नहीं हुआ कि उसे एक्सपैंड करें उसको, उस पर भी कोई काम नहीं किया। जितने हमारे प्रोजेक्ट्स थे कोई उन्होंने सब अपने नाम से काट के फीता काट के उद्घाटन कर दिए, सारे समाजवादी काम थे। तो कोई सरकार ने काम नहीं किया, तो लोग बहुत परेशान है, बदलाव चाहते हैं। अच्छा स्वाति जी, एक चीज़ ये बताइए कि आप जनता के बीच में जा रही हैं, जनता को क्या महसूस हो रहा है कि जनता, क्या लोग कहते हैं सबका विकास सबका साथ, तो क्या ऐसी कोई चीज़ आपको नज़र आ रही है जनता में? नहीं, जनता बिल्कुल विकास के नाम पे वोट करना चाहती है और जनता कैंडिडेट देख रही है। और अब मुझे नहीं लगता जनता इन बातों में आ रही है कि हम कास्ट लाइन है उस पर कोई वोट नहीं करना चाहती। जनता सिर्फ ये चाहती है कि जिसने काम किया है और जो काम करना चाहते हैं उनको वोट करेगी। नहीं, जैसे भारतीय जनता पार्टी एक लगातार दावा कर रही है कि सबका साथ सबका विकास, तो आप जब जनता के बीच जाते हैं तो जनता क्या कहती है? कुछ विकास उसको दिख रहा है? वही मैं बता रही हूँ कि जनता को कोई विकास नहीं दिख रहा। जनता हमसे खुली बात कह रही है कि विकास सिर्फ समाजवादी सरकार में ही हुआ था और समाजवादी ही सरकार सबको लेकर चल रही थी। भाजपा तो एक स्पेशल वर्ग है जो, अगर मैं एटलीस्ट उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो एक स्पेशल वर्ग है जिसके लिए भाजपा सिर्फ काम कर रही है। आप समझ रहे हो मेरा इशारा किस तरफ है? तो भाजपा तो उन्हीं लोगों के लिए सिर्फ काम कर रही है। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि इस चुनाव में क्या आपको लग रहा है कि जातिगत वोट जो है कोई निर्णायक भूमिका अदा कर सकता है?
लोग कह रहे हैं कि ठाकुर और ब्राह्मणों की लड़ाई हो गई है, और क्या बाकी कोई वोटर नहीं है आपका? नहीं, मैं तो इस बात से एग्री नहीं करती। उस तरफ से हो सकता है ठाकुरवादी, और वो बहुत चल रहा है कि हम ठाकुरवादी हैं, वो खुल के कमेंट भी कर रहे हैं और कमेंट चल भी रहा है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता। हम लोग क्योंकि पढ़े लिखे हैं, शिक्षक हैं, हम इस बात में नहीं बिलीव करते। हम तो सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। हमारे लिए मतलब ये नहीं है कि ये ब्राह्मण है, ये ठाकुर हैं, ये रावत हैं या ये पासी हैं, हमारे लिए सब बराबर है। क्योंकि देखिए जनता है, हम पढ़ लिख कर बाहर से आए हैं, अपने देश के लिए आए हैं। हम दोनों प्रोफेसर मिश्रा, हम दोनों बाहर के पढ़े हुए हैं। एक देश प्रेम था जिसकी वजह से हम आए हैं यहाँ पे, और उसमें आके हम देश को बांटना नहीं चाहते हैं, जो भाजपा की रणनीति है कि बांट दो, डिवाइड एंड रूल, इंग्लिश वाला ब्रिटिशर्स वाली पॉलिसी लेकर है, हम वो नहीं करना चाहते। तो हम जातिवाद में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते हैं। स्वाति जी, एक चीज़ ये बताइए कि आपकी लड़ाई किससे होगी, और या आपकी जीत का मार्जिन क्या हो सकता है? मैं बहुत भारी मतों से जीतूंगी। मैं तो जितने भी आते हैं यहाँ पे हमारे लोग, मैं तो कहती हूँ हमें 2 लाख वोट चाहिए। 2 लाख वोट का मैंने टारगेट दिया है सबको। हम बहुत ही मतलब मुझे लगता है ऐतिहासिक जीत होगी प्रोफेसर मिश्रा की इस क्षेत्र से। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वाति जी, मेरा आपसे एक सवाल है जी। आप प्रोफेसर हैं, आपके हस्बैंड भी प्रोफेसर हैं। आज समाज को शिक्षा की जरूरत है, किसी फ्री की चीज़ जरूरत नहीं है। शिक्षित समाज को, युवा को रोजगार मिलेगा तो जो चीज़ें फ्री मिल रही वो खुद परचेज कर लेगा। तो युवाओं के लिए क्या मैसेज है? नहीं, युवाओं के लिए देखिए, आपने जो फ्री की बात करी, युवाओं को हम एजुकेशन, मैंने पहले भी बोला, एजुकेशन की फील्ड में भी हमने काम किया था और हम एम्प्लॉयमेंट भी लाए थे। HCL, अगर लखनऊ की बात करें तो HCL जैसी कंपनी हम लेकर आए थे। बच्चे इतनी इंजीनियरिंग कर कर के निकल रहे हैं, लेकिन उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा था। HCL लेकर आए थे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और इस तरह की बहुत सारी हमारी योजनाएं थी कि बड़ी बड़ी कंपनियों को हम लेकर आएंगे जिससे एम्प्लॉयमेंट मिले, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। और दूसरा, जो क्योंकि प्रोफेसर मिश्रा खुद स्किल डेवलपमेंट देखते थे और ITIs उनके अंडर आते थे, तो वो युवाओं को सशक्त, अपना मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए भी काफ़ी उन्होंने काम किया था कि बच्चे खुद अपनी ट्रेनिंग करें और अपना खुद का व्यापार भी शुरू कर सकते हैं। तो उस पर भी काम काफ़ी किया था, तो उस पर भी हम आगे काम करेंगे। और महिलाओं के लिए भी मैं बोलूँगी, क्योंकि मैं सरोजिनी नगर क्षेत्र में भ्रमण कर रही हूँ, गाँव-गाँव जा रही हूँ, तो मैंने देखा यहाँ पे बहुत जगहों पे महिलाएं जो हैं वो हैंडीक्राफ्ट की बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें बनाती हैं। तो मैंने कई जगह गई तो मुझे लगा कि हमें इस पे भी काम हमें करना चाहिए कि उन महिलाओं को एक तो कुछ माइक्रो क्रेडिटिंग की सिस्टम हो जाए और कुछ हम संस्थाओं से उनको जोड़ दें, और जिससे कि एक तो उनको क्रेडिट मिल जाए, दूसरा उनका सामान कहीं अच्छी जगहों में बिक सके। जैसे कि पिछली हमारी सरकार में भी हमने ऐसा बनाया था कि जो है हम लोगों के लिए, लोकल आर्टिजन्स के लिए हमने जगह दी थी कि वो वहाँ पे अपना बना सके। इनफैक्ट जो नया मॉल बना है उस भी, वो भी हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यही वो था कि उसमें हम लोकल आर्टिजन्स को दुकान देंगे जिससे वो अपने प्रोडक्ट्स जो बना रहे उसको वहाँ पे बेच सकें। अब ये सरकार का क्या, उन्होंने सब चीज़ें बेच डाली हैं। वो जो हमने लोकल आर्टिजन्स के लिए जगह बनाई थी उसको भी एक बड़ी कंपनी को बेच के बड़ा 5 स्टार मॉल बना दिया लखनऊ में। तो हम लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि युवा पढ़े और व्यवसाय करे, अपना व्यवसाय करे या नौकरियां मिले, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे काम। हम नहीं चाहते कि युवा पकौड़े तले। आप महिला हैं, महिला प्रोफेसर की अर्धांगिनी है, खुद प्रोफेसर हैं। जी। लखनऊ सरोजिनी नगर महिलाओं के लिए क्या मैसेज है? लखनऊ सरोजिनी नगर की, मैं लखनऊ सरोजिनी नगर की महिलाओं को मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि हम लोग हमेशा, समाजवादी लोग, हम लोगों ने महिलाओं के बारे में सोचा है और हमेशा मैं कहूँगी कि मतलब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो सोचा ही है, और डिम्पल भाभी का भी मैं यहाँ पे नाम लेना चाहूँगी कि उन्होंने भी बहुत योगदान दिया। उन्होंने हमेशा, चाहे महिलाओं का मदर एंड चाइल्ड वाले प्रोग्राम शुरू किए जिसमें बच्चों के पोषण का वो प्रोग्राम उन्होंने इनिशिएटिव लिया था। फिर 1090 जो प्रोग्राम था हमारा, बहुत अच्छा कार्यक्रम था वो 1090 जो विमेन पावर हेल्पलाइन थी, तो उसमें लड़कियों की सुरक्षा के लिए बहुत काम हुआ था और लड़कियां की आइडेंटिटी नहीं डिस्क्लोज होती थी। तो हमने विमेन की सेफ्टी सिक्योरिटी पे बात करी, उस पर की। और माननीय, देखिए, और एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। तो हमारा, आपने देखा होगा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा भी है कि KG से लेकर PG तक लड़कियों की हम पढ़ाई भी, शिक्षा भी मुफ्त करेंगे। तो जो बच्चियां हैं जो कि आर्थिक समस्या की वजह से आगे नहीं पढ़ पाती हैं, तो सरकार उनको सपोर्ट करेगी जिससे वो पढ़ सके, पढ़ लिख कर अपने पैरों पे खड़े हो सके, जिससे उनको किसी पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। और जो आपने अभी एग्जाम्पल दिया, ऐसे उनको किसी आगे ऐसी चीज़ें फेस ना करनी पड़े। आज हमारी टीम ने लगभग विधानसभा में काफ़ी सारा दौरा किया है, वहाँ पर लोगों से चर्चा की। चर्चा में सामने आया कि यहाँ का चुनाव, विधानसभा चुनाव सपा वर्सेस भाजपा हो गया है। और दूसरी बात, यहाँ के लोगों को शिक्षित चाहिए, उनको अपना नेता शिक्षित चाहिए। तो वो भी कन्फ्यूजन है कि एक IIM से BRS लिया, दूसरा जो है प्रोफेसर, तीसरा उसमें
ईडी से बयास लेके आया हुआ है। अब जनता भी कंफ्यूज है कि मैं किसके पास जाऊं। आपको क्या लगता है कि यहाँ फूल खिलेगा या साइकिल विधानसभा में दौड़ेगी? बिल्कुल साइकिल दौड़ेगी इस विधानसभा में। और आप शिक्षा की भी बात करें तो हम दोनों पीएचडी हैं, मुझे नहीं लगता उन्होंने पीएचडी करी है दूसरे जो हमारे प्रत्याशी हैं, तो शिक्षा भी हमारी उनसे ज़्यादा ही है। और प्रोफेसर मिश्रा शिक्षा ग्रहण भी ज़्यादा करें और शिक्षा बांटते भी। आज भी वो IIM हो चाहे हार्वर्ड हो, हर जगह क्लासेस लेते हैं, लेक्चर देते हैं। अगर विधानसभा चुनाव दिनों दिन दिलचस्प होता जा रहा है। अब चुनाव परिणाम क्या होगा ये तो हम लोग 10 मार्च को ही देखेंगे। फिलहाल मतलब जो है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अभिषेक मिश्रा की पत्नी अपनी जीत के प्रति पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। वो बताती हैं कि हम भारी मतों से इस सीट को जीतेंगे। राकेश यादव, निष्पक्ष दस्तक।